परीक्षा दृष्टि रिवीजन सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे थे जिससे परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं। तो इसी क्रम में देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1191 में भटिंडा के निकट तराइन में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192 में हुआ। मोहम्मद गोरी इसमें विजयी रहा और पृथ्वीराज तृतीय को कैद कर लिया गया और बाद में इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। तो इसको याद रखिए। चंदावर के युद्ध की बात करें तो 1194 में, जिसमें गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र को मार गिराया था। अब हम देखेंगे जो साहित्यिक स्रोत हैं और उसकी जो पुस्तक है उसके देखेंगे। हसन निजामी की पुस्तक की बात करें तो ताज उल मासिर, अलबरूनी के तहकीक इंद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिनहाज उस सिराज के लेख की पुस्तक है तबाकत नासरी, अमीर खुसरो की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नूर सिपेहर, किरान उस सादिन, खजान उल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह और तुगलकनामा। तुगलकनामा ये तुगलक न समझ लीजिए, अमीर खुसरो की है। जियाउद्दीन बरनी की तारीख़ फिरोज़ शाही, फतवा जहादारी। फिरोज़ शाह तुगलक की जो है तो फुतुहात फिरोज़ शाही। इशामी की है फुतुह सलातीन और अमीर तैमूर लंग की है मलफूजात तिमूरी, ये आत्मकथा है। याहिया बिन अहमद की है तारीख़ मुबारक शाही। शेख रिजकुल्ला की है वाक़ियात मुस्ताकी और तारीख़ मुस्ताकी। अमीर हसन सिज्जी की है फवात उल फुआद। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन का जो मंत्री परिषद था, ये दीवाने वजारत क्या था, ये वजीर थे, मुख्यमंत्री समझ लीजिए। दीवाने इंसा शाही आदेशों का पालन करवाना था काम। दीवाने आरिज सैन्य मंत्री था। दीवाने रसालत ये विदेश विभाग था। अब हम देखेंगे बाजार के नियंत्रण के लिए जो अधिकारी थे। सहना मंडी ये बाजार अधीक्षक था। दीवान रियासत ये बाजार पर नियंत्रण रखना इसका काम था। सराय अदल ये न्याय के लिए था। बरीद मंडी ये बाजार गुप्तचर था, बाजार निरीक्षक था। अब मुनहियांस था, ये गुप्तचर था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो प्रमुख विद्रोह हुए उसको देखेंगे। गुलबर्गा के निकट सागर के जागीरदार वहाबुद्दीन गुसाफ्स का विद्रोह हुआ था, पहली घटना घटी। मुल्तान के सूबेदार बहरान आइवा उर्फ किस्लू खां का विद्रोह हुआ। 1327-28 में बंगाल का विद्रोह हुआ इसी के समय। सुनम और समाना कड़ा बीदर अवध के विद्रोह हुए। 1336 में विजयनगर का विद्रोह हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1347 में देवगिरी में विद्रोह एवं बहमनी राज्य की नींव पड़ी इसी के शासनकाल में। अब हम प्रमुख पुस्तकें व लेखक देखेंगे। फतवा जहादारी ये बरनी की है। तारीख़ फिरोज़ शाही ये भी बरनी की है। तारीख़ फिरोज़ शाही ये शम्स सिराज अफ़ीक और फिर से देखिए तो तारीख़ फिरोज़ शाही शम्स सिराज अफ़ीक की। फतुहात फिरोज़ शाही ये फिरोज़ शाह तुगलक की आत्मकथा है। अब हम प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य देखेंगे। अभी हमने देखा वजीर ये राजस्व विभाग, ये प्रधानमंत्री। दीवान वजारत राजस्व विभाग, इसी राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था, दीवान वजारत। आरिज मुमालिक क्या होता था, सेना विभाग, दीवान अर्ज का प्रधान। दबीर खास ये शाही पत्र व्यवहार, अमीर मुंशी भी कहा जाता था। दीवान इंसा शाही पत्र व्यवहार, दीवान इंसा। दीवान रसालत ये विदेश वार्ता और कूटनीतिक संबंधों की देखभाल करने वाला अधिकारी था। और सत्र उस सुदूर ये धर्म विभाग का प्रधान था। काजी उल कजात ये न्याय विभाग का प्रधान। बरीद मुमालिक ये गुप्तचर विभाग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अमीर आखुर
अश्वशाला का प्रमुख, मुंशी व मुमालिक महालेखाकार, अमीर मजलिस शाही उत्सवों का प्रबंध करता और खाजिन जो था आय का संग्रहण करता था। प्रमुख विभाग उनके कार्य देखेंगे। दीवाने वजारत ये वित्त विभाग, दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग, दीवाने मुस्तखराज ये राजस्व विभाग, दीवाने इंसा अभी देखिए पत्राचार विभाग, दीवाने रसालत ये विदेश विभाग, दीवाने अखैरात दान विभाग, दीवाने अमीर कृषि विभाग, दीवाने बंदगान दासों का विभाग, दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग, दीवाने वफूक ये व्यय विभाग। अब हम जो सेना की दशमलव प्रणाली थी इसको देख लेते हैं। सरखेल थे क्या थे? 10 घुड़सवारों का प्रधान। उसके बाद थे सिपह सालार, ये 10 सरखेलों का प्रधान। अमीर क्या थे? 10 सिपह सालारों का प्रधान। मलिक क्या होते थे? 10 अमीरों का प्रधान। ये क्रम देखिए एक दूसरे से जुड़ा है। खान 10 मालिकों का प्रधान, 10 मालिक मिलकर खान होता था। सुल्तान सभी खानों का प्रधान। तो सबसे पहले सरखेल, सबसे बड़ा सुल्तान। अब हम देखेंगे जो संगम वंश के जो प्रमुख शासक थे तो उसको देखेंगे। पहला था संगम वंश में हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। विजयनगर में दूसरे थे सालुग वंश। क्रम लगाने के लिए भी बन जाता है। इसके शासक प्रमुख थे नरसिंह सालुग। तीसरे पर थे तुलुग। इसमें कौन कौन से थे? इसमें आ जाता है कि कृष्णदेवराय किस वंश से थे? तो तुलुग वंश से। वीर नरसिंह तुलुग, कृष्णदेवराय, अच्युत राय और सदाशिव राय। चौथा अराविडो वंश, ये तुरमुल और श्रीरंग द्वितीय आते हैं। अब हम देखेंगे कृष्णदेव राय के बारे में। तो पहली बात तो ये पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस यात्री इनके समय में आए थे। हजारा मंदिर का निर्माता इनको कहा जाता है। दरबार में अष्टदिग्गजों का निवास है। तो अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में थे? कृष्णदेव राय के। आंध्र भोज भी इनको कहा जाता है। समकालीन पुर्तगाली यात्री अल्बुकर्क आया था। रचनाओं की बात करें तो आमुक्त, माल्यद, जामवंती, कल्याणम। अब हम प्रमुख विदेशी यात्री किसके समय में कौन आया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकोलो कोंटी, ये इटली के थे। ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आए। अब्दुल रज्जाक ये फारस के थे और देवराय तृतीय के शासनकाल में आए। अगला हम बात करेंगे नूनीज, ये पुर्तगाल के थे। ये अच्युत देवराय के समय में आए। डोमिंगो पायस ये कृष्णदेवराय के समय में आए, ये पुर्तगाली थे। बारबोसा ये पुर्तगाल कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए। अगला हम बात करेंगे, ये टेबल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बीजापुर की स्थापना की बात करें तो 1489। इस संस्थापक इसके रहे यूसुफ आदिल शाह, वंश आदिल शाही। तो ये संस्थापक से ज़्यादा प्रश्न बनता है। अहमद शाह और वंश से 1490। मलिक अहमद संस्थापक रहे, निजाम शाही वंश से थे। बरार ये 1490 में। इमाद शाही वंश थे। गोलकुंडा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1512। कुली कुतुब शाह और कुतुब शाही वंश। बीदर ये 1526 में। अमीर अली बरीद शाही। अब हम देखेंगे प्रमुख मत और उसके संस्थापक। शंकराचार्य ये अद्वैतवाद, इनका संप्रदाय स्मृति संप्रदाय। उपासना ये निर्गुण और मार्ग ज्ञान मार्ग। रामानुजाचार्य ये विशिष्ट द्वैतवाद, ये श्री संप्रदाय से रिलेटेड हैं। उपासना ये सगुण, निर्गुण जो ईश्वर को नहीं मानता, सगुण जो ईश्वर को मानता है। भक्ति मार्ग। निम्बरकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, ये सनक संप्रदाय से। सगुण उपासना भक्ति मार्ग। माधवाचार्य द्वैतवाद ब्रह्मा संप्रदाय, सगुण उपासना भक्ति मार्ग। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद रुद्र संप्रदाय, सगुण ये भी भक्ति मार्ग। अगला हम देखेंगे सिख धर्म गुरु के बारे में। गुरु नानक प्रथम थे, ये सिख धर्म के संस्थापक। इनके बारे में जानिए।
गुरु अंगद ये गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक। गुरु अमरदास ये अनुशासन पर बल दिया। और गुरु रामदास अमृतनगर बनवाया। गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ का संकलन किया। और अमृतसर में हर मंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर बनाया। इन्हें जहांगीर ने फांसी दिया। ये लाइन बहुत बनती है कि किसको फांसी दिया जहांगीर ने, तो गुरु अर्जुन देव को। गुरु हरगोविंद ये अकाल तख्त के संस्थापक। गुरु हरराय अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार भेजा था, खुद नहीं गए थे। गुरु हरकिशन गुरु पद के लिए संघर्ष किया। गुरु तेग बहादुर ये औरंगजेब ने इनको फांसी दिया। और गुरु गोविंद सिंह ये खालसा पंथ के संस्थापक रहे। अब हम प्रमुख साहित्यिक जो स्रोत हैं उसको देखेंगे। बाबर की पुस्तक तुजू के बाबरी ये तुर्की भाषा भी आ जाती है। गुलबदन बेगम ये फारसी भाषा में है। हुमायूंनामा, अबुल फजल आईने अकबरी और अकबरनामा। अब्बास का शेरवानी ये तारीख शेरशाही। निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है तबाकत अकबरी। जहांगीर की तुजू के जहांगीरी आत्मकथा। मुतमिद खा ये नामा ए जहांगीरी। ख्वाजा कामगार ये मासीर जहांगीरी। अब्दुल हमीद बादशाहनामा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनायत खां शाहजहांनामा। बदायूं तवारीख। मिर्ज़ा मोहम्मद कजीम ये आलमगीर नामा। मुस्तैद खे मासीर आलमगीरी। अब हम देखेंगे जो विदेशी और खाफी खाका मुस्तखाबुल लुबाब। अब विदेशी विवरण देख लें। ग्रांट ऑफ ये मराठों का इतिहास। कर्नल टाड में राजपूतों का इतिहास है। विलियम हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में रहा। सर टॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में रहा। फ्रांसिस्को ये जहांगीर के दरबार में ये डच डॉक्टर रहे। बर्नियल ये फ्रेंच डॉक्टर रहे। और ट्रेवनियर ये फ्रेंच जौहरी एवं मनुची ये सब किसके दरबार में रहे, शाहजहां के। स्मारक की बात करें तो बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहजहां का आगरा में। अब हम हुमायूं का भाई के बारे में देख लें तो कामरान ये माँ गुलरुख बेगम से थे। काबुल और कांधार का क्षेत्र हुमायूं ने मुल्तान व पंजाब इनको सौंपा। अस्करी इनको संभल का क्षेत्र मिला। हिंदाल माँ दिलदार बेगम से अलवर का क्षेत्र। सुलेमान मिर्जा ये चचेरा भाई था, बख्त खां का क्षेत्र मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।